बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट सेशन में ब्रूट फोर्स टेक्निक का एक और प्रॉब्लम स्टडी किया था जिसका नाम था ट्रैवलिंग सेल्समैन। आज हम इस सेशन में अपनी चेन मैट्रिक्स प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे, बट कीप इन माइंड कि हम यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इट डज़ंट मीन कि हम मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म करेंगे। इट्स मीन दैट कि हम यहाँ पे जस्ट उसकी एक कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे कि कितनी मल्टीप्लिकेशंस जो है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग अ ब्रूट फोर्स स्ट्रेटजी। यू नो दैट कि ब्रूट फोर्स स्ट्रेटजी जो है वो एग्जॉस्टिव सर्च को फॉलो करता है, और एग्जॉस्टिव सर्च से रिलेटेड हमने दो प्रॉब्लम्स को देखा था। एक 01 नैपसैक प्रॉब्लम थी और एक ट्रैवलिंग सेल्समैन थी। आज हम इसी ब्रूट फोर्स की एक और डोमेन को स्टडी करेंगे जिसका नाम है चेन मैट्रिक्स प्रॉब्लम। सो चेन मैट्रिक्स प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, थोड़ा ज़रा इसको पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डेफिनेटली जब हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं तो हम उसके कुछ पैरामीटर्स को अपनी प्रॉब्लम डोमेन के मुताबिक हम एडजस्ट करते हैं, या कुछ बेसिक पैरामीटर्स को हम डिफ़ाइन करते हैं ताकि हम प्रॉपरली अपनी प्रॉब्लम का कोई एनालाइज कर सकें, प्रॉब्लम का कोई एफिशिएंट सॉल्यूशन जो है वो सजेस्ट कर सकें। सो एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, आपके पास एक सीरीज़ ऑफ मैट्रिक्स हैं और आप उन सीरीज़ ऑफ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। सो गिवन अ सीक्वेंस ऑफ मैट्रिक्स A1 to AN, वो कितने मैट्रिक्स हैं वी डोंट नो। हमने कहा कि उसको 1 से n तक का टोटल जो डोमेन है वो 1 से n तक टोटल मैट्रिक्स हमारे पास है। n डायमेंशंस P0 to Pn तक है। ओके, अब ये डायमेंशंस क्या चीज़ है, आपको पता है कि हर मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है और ऑर्डर क्रॉस की फॉर्म में होता है। उसमें दो चीज़ें मेंशन की जाती हैं, एक रो नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं और एक नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं। सो हमने उनको डायमेंशंस की फॉर्म में स्टोर किया है। किस तरह के, वेयर AI यानी कि A1 जो होगा उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, I-0 यानी I-1 यानी कि P0 से P1 तक। तो बेसिकली P0 और P1 ये उसकी डायमेंशंस हैं। एक्चुअली मैट्रिक्स की एक सीरीज़ है जिसको मैंने A1 to AN डिफ़ाइन किया, और जो मेरी डायमेंशंस हैं, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैं, वो P के साथ रिप्रेजेंट किए हैं। अब मैंने क्या किया कि इन तमाम ऑर्डर्स को एक अरे के अंदर फॉर्म करके स्टोर कर लिया है और उनको मैंने नाम P का दिया है। सो Pi-1 का मतलब है, अगर आप A2 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो A2 के जो ऑर्डर होंगे वो P डायमेंशंस में 2 और उससे पहले 1 आएगा। अभी मैं आगे इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ और एलैबोरेट भी करूँगा। सो डिटरमिन द मल्टीप्लिकेशन सीक्वेंस दैट मिनिमाइज द नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ये चीज़ आप रियलाइज़ करेंगे कि हम थोड़ा सा वे ऑफ स्टाइल जो है वो चेंज करके अपनी प्रॉब्लम को एफिशिएंट बना सकते हैं, उसके सोल्यूशन को एफिशिएंसी की तरफ मूव करवा सकते हैं। सो उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन जो हमने यहाँ पे ऐड अप की है, आपने उसको कंसीडर करना है। वो क्या कि दिस एल्गोरिदम डज नॉट परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशंस, इट जस्ट फिगर आउट द बेस्ट ऑर्डर इन विच टू परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन। हमारा कंसर्न मल्टीप्लिकेशंस करने से नहीं है, लेकिन इट डजंट मीन कि आप मल्टीप्लिकेशन के प्रोसीजर को रिवाइज ना करें। आई विल सजेस्ट यू कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और एक बार मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो कैसे होती है उसको ज़रा अपनी मैट्रिक की बुक से रोल बैक करें, गूगल पे सर्च करें, आपको वो बता देगा कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। A और B अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं तो A मैट्रिक्स की रो वर्क करती है और दूसरी तरफ उसका कॉलम जो है वो दूसरे मैट्रिक्स का वर्क करता है। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस करते हैं, वो पूरा एक प्रोसीजर है और मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ कि आप लोगों को वो प्रोसीजर का आइडिया ऑलरेडी है। आप जानते हैं कि मैट्रिक्स किस तरह मल्टीप्लाई होते हैं। हम इस प्रॉब्लम डोमेन के अंदर एक्चुअली क्या करेंगे, हम एक ऐसी एफिशिएंसी को गेन करेंगे कि अगर हम अपनी वर्किंग को मिनिमाइज़ करें और अगर हम अपने स्टाइल ऑफ वर्किंग को चेंज करें तो आप देखोगे कि हम अपनी मल्टीप्लिकेशंस की तादाद को रिड्यूस कर सकते हैं और अच्छा खासा डिफरेंस आएगा। अभी हम इसको एक एग्जांपल से रियलाइज़ भी करेंगे। इस सेशन के एंड तक इंशाल्लाह आप इन चीज़ों को कंसीडर कर लेंगे कि एक छोटी सी जो चेंजिंग होती है वो आपके प्रॉब्लम को कहाँ से कहाँ तक ले जाती है।
सो एक चीज़ पहले माइंड में क्लियर कर लें, हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं करने वाले, हम जस्ट उसके फिगर आउट करेंगे बेस्ट ऑर्डर को, कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन इस तरह से कर लें तो आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं अपनी मल्टीप्लिकेशंस को। कुछ चीज़ें पहले आपको रोल बैक करवा दूँ, जो प्रॉपर्टीज़ हैं। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कभी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं किसी काम को करने की, इट डजंट मीन कि आप उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को जो है वो इग्नोर कर दें। बेसिक प्रॉपर्टीज़ कभी भी इग्नोरेबल नहीं होती, याद रखिएगा। बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हमेशा कंसीडर रहती हैं। आप जितना मर्जी प्रॉब्लम को एफिशिएंसी की तरफ मूव करते जाएं, बट इट डजंट मीन कि आप कहो कि आप उसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर रहे हो। हम कतई तौर पे अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं करेंगे। हाँ, हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी ऐड अप करेंगे इसके अंदर। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव। मतलब क्या है कि आप इन ऑर्डर्स की ब्रैकेट्स को चेंज कर सकते हो। मिसाल के तौर पर ए बी सी डी 4 मैट्रिक्स हैं, अगर ए बी पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर सी डी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप ये कर सकते हो कि पहले सी डी को मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसके रिजल्ट को बी के साथ मल्टीप्लाई कर लो और उसके रिजल्ट को ए के साथ मल्टीप्लाई कर लो। आप ऑर्डर तो चेंज कर सकते हो ब्रैकेट के, बट आप ये काम नहीं कर सकते कि बी ए, चूँकि आपको पता है कि ए बी इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू बी ए, तो मैट्रिक्स के अंदर ये चीज़ अलाउ नहीं होती। तो जो प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की, हम वो कतई तौर पे चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे याद रिवाइज करवाने का मकसद ये था, आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव होती है बट क्यूमुटेटिव नहीं होती। आप उनकी लोकेशंस को चेंज नहीं कर सकते, आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। आप देखो ना, यहाँ पे ए बी सी डी, तो डी एंड पे आया तो यहाँ भी डी एंड पे ही है, ऐसा नहीं है कि डी पहले आ गया। अगर इस तरह का आप काम कर रहे हैं तो इट्स मीन दैट कि आप क्यूमुटेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है और मैथमेटिक्स के मैट्रिक्स के अंदर ये चीज़ अलाउ नहीं है। हमारे पास इस चेन मैट्रिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। एक है इन्यूमरेशन अप्रोच, जो कि ब्रूट फोर्स से रिलेटेड है और इस सेशन में हम इसी को ही देखेंगे। एक और अप्रोच है जिसे कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी, जिसे रिकर्सिव अप्रोच भी कहते हैं। आगे चल के जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा रिकर्सिव अप्रोच का, तो वहाँ पे जाके आप देखोगे कि हम चेन मैट्रिक्स को दोबारा एक बार कवर करेंगे उस अप्रोच के साथ। और थर्ड नंबर पे हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग है, जिसे टेबल ड्रिवन अप्रोच भी कहते हैं। और ये डायनामिक प्रोग्रामिंग के चैप्टर में जाके हम इस अप्रोच को वहाँ पे स्टडी करेंगे। अभी फॉर द टाइमिंग चूँकि ब्रूट फोर्स का चैप्टर हम चला रहे हैं, तो इस चैप्टर में हम इन्यूमरेशन अप्रोच को यूज़ करेंगे और आज का सेशन हमारा इन्यूमरेशन अप्रोच के ऊपर ही एग्जिस्ट करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं जी अपनी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशंस की प्रॉपर्टी को। आपके पास क्या है, चेन मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। ये आपके पास एक प्रॉब्लम का नेम है। यहाँ पे पहली बात वो कहता है कि ट्राई ऑल पॉसिबल वेज टू पैरेंथेसाइज के 0 से लेकर n-1 तक अगर आपके पास मैट्रिक है, तो ज़रा अपनी कॉपी पे एक पेन और एक कॉपी लीजिएगा और कॉपी पे ज़रा ट्राई करें कि अगर 2 मैट्रिक्स हैं तो कितनी ब्रैकेट्स के आप पेयर बना सकते हैं। तो डेफिनेटली 2 मैट्रिक्स का एक ही पेयर बनेगा। अगर 3 मैट्रिक्स होते हैं तो डेफिनेटली आप 2 डिफरेंट पेयर बना सकते हैं। ए बी को पहले सॉल्व कर लें फिर सी से मल्टीप्लाई करें, या पहले बी सी को सॉल्व कर लें फिर ए से मल्टीप्लाई करें। 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इसी तरह मैट्रिक्स 3 हो जाएं तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 4 मैट्रिक्स हो जाएं, 5 हो जाएं, और ये बढ़ते बढ़ते अगर n तक चले जाएं तो किस तरह आप इसको हैंडल करेंगे। दूसरे नंबर पे काम क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑपरेशंस फॉर ईच वन। फिर आपने जैसे कहा कि जी 3 मैट्रिक्स थे तो 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं पैरेंथेसिस की, तो अगर दोनों की हम ऑपरेशंस की कोस्ट कैलकुलेट करें ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों में फ़र्क होगा। तो एक स्टाइल चेंज करके हम जो है वो अपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए शायद आपको लग रहा हो कि इससे हमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट कंसीडर दैट इफ़ यू आर मशीन, तो मशीन के लिए मल्टीप्लिकेशंस का लोड जो है वो काफ़ी महंगा पड़ सकता है। पिक द वन दैट इज़ बेस्ट। तो उसके बाद फिर आप क्या करें कि जो बेस्ट वन है, जिसकी कम से कम कॉस्ट आ रही है, आप उसको पिक करें। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर या मिनिमम आंसर जिसे आप कह सकते हैं। रनिंग टाइम की अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटेड, अभी हमने ऑब्जर्व किया कि ये अप्रॉक्सीमेटेड जो है ना 4 की पावर n है, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा या पावर की फॉर्म में आ जाएगा। आपको याद होगा पहले लेक्चर में हमने बात की थी एफिशिएंसी क्लास की, और उसके अंदर हमने एक्सपोनेंशियल की बात की थी कि पावर में जब एल्गोरिदम चले जाते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली हो जाते हैं। इट डजंट मीन कि आप उनको रिड्यूस नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं।